हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टॉक सेंस। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर निफ्टी का एनप्राइ आप डिप्लॉय करते 27th ऑफ मार्च की जो एक्सपायरी है 2025, तो क्या कुछ प्रॉफिट लॉस जो भी होता वो आज हम देखेंगे। और जो लोग फर्स्ट टाइम इस चैनल को विजिट कर रहे हैं वो लोगों के लिए मेरे चैनल स्टॉक सेंस पे आपको मोस्टली एनफ्राई रिलेटेड ही वीडियोस देखने को मिलेगी, जहाँ पे मैं एनफ्राई की जो एडजस्टमेंट्स है वो सारी मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो चलिए हम सीधा स्टॉक मार्केट पे चलते हैं, ये स्टॉक मार्केट इंटरफेस से। तो हमारी टारगेटेड एक्सपायरी होगी 27th ऑफ मार्च। ठीक है, और हम ट्रेड इनिशिएट करेंगे 20th ऑफ मार्च को। ठीक है, और टारगेटेड 27th ऑफ मार्च। ठीक है, तो 3:15 बजे के आसपास हम ट्रेड इनिशिएट करेंगे 20 तारीख को। ठीक है, तो हम पहले स्ट्रैडल शॉर्ट करेंगे एंड हेजेस बाय करेंगे। कितने दूर? स्ट्रैडल का जो प्रीमियम है उसके आसपास, तो 250 पॉइंट्स अवे हम एनफ्लाई बाय करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जितना भी प्रीमियम आपको दिखेगा स्ट्रैडल के, उसके एक स्ट्राइक कम ही बाय करने की कोशिश करो। तो 271 है तो 250 के आसपास ही स्ट्राइक सिलेक्शन करो कॉल और पुट की साइड। ठीक है, और मिनिमम 2 लॉट से हमें ये ट्रेड करना है। उसके लिए रिक्वायर्ड मार्जिन अराउंड 3.5 से 4 लाख के बीच में आता है, डिपेंड्स ऑन की प्रीमियम कितना है। ठीक, तो हम उसी से ही ROI कैलकुलेट करेंगे। हमारे एनप्लाई के ब्रेक इवन है 23,023 फॉर द डाउन साइड एंड अप साइड 23,377। तो ठीक है, तो जब भी ये ब्रेक इवन ब्रीच हो गए, मतलब कोई भी 15 मिनट कैंडल क्लोजेस अबव और बिलो दी ब्रेक इवन, देन हम हमारी एडजस्टमेंट इनिशिएट करेंगे। तो चलिए सीधे चलते हैं 15 मिनट से आगे। मैं यहाँ पे एग्जैक्ट 15 मिनट कर लेता हूँ। देखिए, ये मैं सिर्फ ये रूल्स है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो एक सेट ऑफ रूल है, आप यहाँ पे अपने हिसाब से थोड़ी चेंजेस कर सकते हैं। अभी मैं एक रिप्रेजेंटेशन दिखा रहा हूँ कि कैसे चीज़ें हो सकती है अगर आप कट टू कट कुछ चीज़ें फॉलो करोगे तो। ठीक है, और जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ वो तो एग्जैक्ट सेट ऑफ रूल है, लेकिन आप शॉर्ट कौन सी इनिशिएट करनी है, क्या करनी है, वो अपने आप के रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आप वो शॉर्ट, मतलब जैसे जैसे मैं आपको एडजस्टमेंट्स आगे दिखाऊंगा उसमें आप चेंजेस ला सकते हो। लेकिन एक ओवरऑल प्रोसीजर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि एनफ्लाई कैसे मैनेज करते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं 15 मिनट से आगे चला जाता हूँ। देखिए, यहाँ पे हमारा ब्रेक इवन रीच हो चुका है, मतलब 15 मिनट की कैंडल यहाँ पे आपको दिखेगी। स्पॉट प्राइस 23,388 जहाँ पे मैंने हाईलाइट किया है, और हमारा ब्रेक इवन है 23,377, मतलब इसके ऊपर 15 मिनट की कैंडल क्लोज हो चुकी है। तो अभी हम क्या करेंगे, 23,400 का एक कॉल शॉर्ट करेंगे, सॉरी पुट शॉर्ट करेंगे, एंड उसके लिए 0.04 जो है वो एक हेज की तरह बाय करेंगे। 0.04 डेल्टा माइनस 0.04 डेल्टा जो है वो पुट बाय करेंगे एज अ हेज। कोई भी हमारी पोजीशन नेकेड नहीं होती। ठीक है, तो हमारा पे ऑफ ग्राफ कुछ ऐसे दिखेगा, और हम रिवर्स बाइंग करेंगे पुट साइड से। कितना रिवर्स बाइंग करेंगे? 10 रुपीज़ से कम अगर आपको डेबिट मिल रहा है तो उसके आसपास बाय करेंगे। यहाँ पे 26 भी कर सकते हो, 31 भी कर सकते हो। यहाँ पे एक स्ट्राइक हम ऊपर आते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो है जैसे सी की पुराना लेक वो हम क्लोज करेंगे। ठीक है, तो ट्राई करो कम से कम डेबिट देने की कोशिश करो आप। ठीक है, कि ये फ्राइडे का दिन है तो अननेसेसरी बहुत एग्रेसिव रिवर्स बाइंग भी मत करते जाओ। ये डिपेंड्स है कि आपको कितनी रिस्क लेनी है। अगर आपको कम रिस्क लेनी है तो आप डेबिट ही मत दो फ्राइडे के दिन। अगर आपको ज़्यादा रिस्क लेनी है तो आप 10 से ज़्यादा, मतलब 39 तक भी आ सकते हो। पर जो भी है डिपेंड्स ऑन यू कि आपको कैपिटल कितना प्रोटेक्ट रखना है। आपको ज़्यादा रिस्क लेनी है तो भी आप एडजस्टमेंट वैसे कर सकते हो, लेकिन मैंने एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मूला बताया। आप जनरली 10 और उससे कम ही बाय करो। अभी मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि प्रीमियम्स बहुत कम है। ठीक है, तो 275 जो प्रीमियम है ये बहुत कम प्रीमियम है। ठीक है, तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ जनरली निफ्टी के प्रीमियम 300 के आसपास, 350 के आसपास मिलते हैं, अच्छे प्रीमियम है। तो अगर 250 के आसपास प्रीमियम मिल रहे हैं तो अननेसेसरी ज़्यादा डेबिट मत दो, क्योंकि आपको जो एनफ्राई में लॉसेस होंगे, मतलब लॉस का विंग्स में जो लॉस होंगे वो कवर करने के लिए फिर आपको प्रीमियम्स बचेंगे नहीं। तो ये सारी चीज़ें दिमाग में रखनी होती है कि क्या प्रीमियम हमें मिल रहे हैं, कितना ज़्यादा डेबिट देना है, कितना क्रेडिट हमें कलेक्ट करना है लॉस रिकवर करने के लिए। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, लेकिन मैं ओवरऑल आपको प्रोसीजर यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, तो आपने ये चीज़ कर ली। अभी 15 मिनट से हम आगे जाएंगे। इस दिन हम देखेंगे कि एक्सटेंडेड ब्रेक इवन जो है ये ब्रीच होता है या नहीं। ठीक, आई थिंक ब्रीच नहीं हुआ है। ठीक है, तो 3:15 बज चुके हैं। 3:15 बजे हम और एक रिवर्स बाइंग करेंगे। अभी ये भी डिपेंड्स है कि ये रिवर्स बाइंग आपको करनी है या नहीं, लेकिन ठीक है एक प्रोसीजर में है, मैं आपको
बता देता हूँ। तो यहाँ पे कुछ आपका पे ऑफ ऐसा दिखेगा। अभी देखिए आपको रिस्क है डाउनसाइड के लिए, डाउनसाइड आपकी थोड़ी लॉस, ऐसा मैं बोल नहीं सकता कि अनलिमिटेड लॉस है, लेकिन लिमिटेड लॉस है, लेकिन वो भी आपको कम करना है। तो आप इसके लिए एक जो भी आपका ऑप्शन शॉर्ट लेग है, जो हमने 23,400 जो आपने शॉर्ट किया था, उसकी प्राइस चली है 133 रुपीज़, राइट? तो इसका 10% तो 13 रुपीज़ से कम जो भी है वो आपको बाय करना है। तो यहाँ पे आप 11 रुपीज़ का जो है वो आप एक शॉर्ट एक पुट जो है वो बाय कर सकते हो, ठीक है? तो आपका ब्लू लाइन जो है, हमें क्या करनी है, ब्लू लाइन मैनेज करनी है। अभी देखो अगर बहुत बड़ा भी गैप डाउन खुला ना तो मार्केट ये आपको लॉस नहीं दिखेगा। रीज़न बिहाइंड दैट, अगर बहुत बड़ा गैप डाउन खुलता है इस सिचुएशन में 5% के बाद तो आप प्रॉफिटेबल ही रहोगे, ठीक है? इनफैक्ट 3-4% भी खुला तो ये ब्लू लाइन ऊपर उठ जाती है। रीज़न बिहाइंड दैट कि जो चेंज इन आईवी है, यहाँ पे आप देखो आईवी अगर बढ़ जाती है, बहुत हद हद से बढ़ जाती है तो आप ऑलमोस्ट लॉसलेस रहोगे, ठीक है? अगर बहुत बड़ा गैप डाउन खुलता है तो ये डरने की चीज़ होती नहीं है जनरली। 5% गैप डाउन खुलता है तो आप अच्छे प्रॉफिट में ही बाहर निकलोगे। तो ये चीज़ें नेक्स्ट डे हम देखते हैं। नेक्स्ट डे सुबह 9:30 बजे के आसपास वो जो हेज है, आपने ओवरनाइट के लिए बाय किया था एज़ अ एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, वो हमें बाय करना है और 10 बजे तक हमें रुकना है, ठीक है? नेक्स्ट एडजस्टमेंट के लिए, क्योंकि 10 बजे के आसपास रिवर्सल आने के चांसेस होते हैं, तो अननेसेसरी आप पहले ही एडजस्टमेंट करके फँस जाओगे। जितना स्लोली आप एडजस्ट करोगे, उतना बेटर रहेगा। अननेसेसरी प्रॉफिट के पीछे मत आप जाओ, क्योंकि हमें लॉसेस कंट्रोल करने हैं। हमारी हाथ में जो चीज़ है वो लॉस कंट्रोल करना है, ना कि प्रॉफिट बढ़ाना है। तो अगर लॉसेस आप अच्छी तरह कंट्रोल करोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी कोई भी स्ट्रैटेजी को आप प्रॉफिटेबल हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में 10 बज चुके हैं, अपना जो एक्सटेंडेड ब्रेक है वो भी ब्रीच हो चुका है, तो हम क्या करेंगे, रिमेनिंग क्वांटिटी है वो भी शॉर्ट करेंगे। मतलब 23,400 हम पहले हाफ क्वांटिटी शॉर्ट की थी, अभी फुल क्वांटिटी शॉर्ट करेंगे। एज यूजुअल 0.04 डेल्टा के आसपास हेज बाय करेंगे। अभी यहाँ पे देखो आपका जो बाइंग लेग है, कॉल का जो बाइंग लेग है 23,450 जो ओरिजिनल आयरन फ्लाई आपने बनाया था, उसके भी आगे निकल चुका है मार्केट। तो हम क्या करेंगे, इसे और इन द मनी शिफ्ट करेंगे। कहाँ पे, जो आपका शॉर्ट है 23,400 इसके बाजू में, ठीक है? यहाँ पे मैंने शिफ्ट किया और इसमें जो प्रॉफिट चल रहा है ये लेग में 23,000 ये हमने बुक किया। तो आपका पे ऑफ का कुछ ऐसे दिखने लगेगा, ठीक है? तो अभी इसमें लगभग 0.8% के आसपास आपको प्रॉफिट दिख रहा है। तो मैं कहूँगा कि एंड ऑफ द डे चला जाता हूँ, ठीक है? यहाँ पे फिर से मैं ओवरनाइट हेज बाय करता हूँ। आपका शॉर्ट लेग चल रहा है 3 रुपीज़ के आसपास जो भी है, ये बाय करके जाता हूँ 2 क्वांटिटी। नेक्स्ट डे 15 मिनट यहाँ पे मैंने क्लोज़ किया एंड तो यहाँ पे मैं बोलूँगा कि देखो इसके 50% भी प्रॉफिट अगर आपको मिल जाए ना तो आप एग्ज़िट करो, क्योंकि एक्सपायरी तक ट्रेड लेके जाओगे आप तो आपको अननेसेसरी ईएलएम जो एक्स्ट्रा लॉस मार्जिन वो अ, आपको देना पड़ेगा। तो अननेसेसरी फिर मार्जिन भी आपका बढ़ जाएगा, तो ये सारी चीज़ें आरओआई पे इम्पैक्ट करेगी। तो आई विल सजेस्ट कि जितना जल्दी आप ट्रेड क्लोज़ कर सकोगे उतना ट्रेड को, क्योंकि देखो आप एक्स्ट्रा 1000 रुपीज़ के प्रॉफिट के लिए, लेट्स से इस केस में 1000 रुपीज़ प्रॉफिट है, जो कि होता है 0.2 टू 0.3% के आसपास। अगर उसके लिए आप रुकोगे, तो मोस्ट प्रोबेबली मार्केट में बड़ा मूव आएगा या जो भी होगा, तो आपको लॉसेस होने के चांसेस भी हो सकते हैं। तो आई विल सजेस्ट कि जितना जल्दी हो सके आपके रिस्क एपेटाइट के अनुसार आप एग्ज़िट कर सकते हो। अभी इस केस में अगर मैं इस सिचुएशन में होता मैं पहले ही एग्ज़िट कर जाता इस केस में और नया एनफ्लाई डिप्लॉय करता नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए। टू बी फ्रैंक कि एक मतलब जो 0.3% की रिस्क आप लेके जा रहे हो एक्स्ट्रा 2 दिन के लिए, तो इससे बेटर है कि यहाँ पे प्रॉफिट बुक करो और नेक्स्ट वीक का एंड फ्लाई इसी दिन डाल दो और 2 दिन वो एंड फ्लाई कैरी करो। थोड़ा उसमें ज़्यादा प्रॉफिट लॉस जो भी होगा वो बुक करो, फिर नया एंड फ्लाई नेक्स्ट एक्सपायरी को थर्सडे के लिए आप डाल दो। तो ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशंस आप कर सकते हो। मैंने तो आपको वे आउट दिखाया है कि आप ये चीज़ें भी कर सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो जो है वो अच्छा लगा रहेगा। इसमें और भी एडजस्टमेंट्स है, तो ये जो एडजस्टमेंट्स मैंने आपको दिखाई, ये तो जो फुल प्रूफ वर्किंग एडजस्टमेंट्स है। जो लोग और थोड़ी रिस्क लेना चाह रहे हो, इसमें भी ये जो पैरेलल पार्ट बना है, यहाँ पे जो ग्रीन पोर्शन है, यहाँ पे अगर आप एक्स्ट्रा प्रॉफिट बढ़ाना चाह रहे हो, तो क्या कुछ चीज़ें कर सकते हो। ये भी बहुत एडजस्टमेंट्स है, वो मेंबर्स ओनली वीडियो है, वहाँ पे थोड़ी रिस्क ज़्यादा लेके आप कैसे एडजस्टमेंट कर सकते हो। वहाँ पे मैं वीडियोज़ अपलोड करता रहता हूँ, पर्टिकुलर जो भी वीक है उसमें अगर ऐसी सिचुएशन आई है, तो मेंबर्स ओनली सेक्शन में मैं वो वीडियोज़ अपलोड करता हूँ रहता हूँ और आयरन फ्लाई के रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे मैं डिस्कस भी करता हूँ। तो अगर आपको और रिस्क लेनी है या और अच्छी तरह से आयरन फ्लाई मैनेज करना है, तो मेंबर्स ओनली वीडियो आप देख सकते हो। नीचे जॉइन बटन है, वो आप जाके देख भी सकते हो।
ठीक है? तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी रहेगी। तो अगर अच्छी लगी है तो डेफ़िनेटली लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू गाइज़।